नमस्कार। मेरा प्रयास है कि आप सभी को साउंड की सही नॉलेज प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप सब एक साफ और मधुर ध्वनि का आनंद ले सकें। मुझे तमाम लोग कमेंट करके एक सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, मुझे बेस्ट साउंड चाहिए, मुझे बेस्ट साउंड बार चाहिए, मुझे बेस्ट स्पीकर चाहिए, लेकिन किसी को यह नहीं जानना कि बेस्ट साउंड आखिर होती क्या है। यदि आप बेस्ट साउंड के पीछे की बारीकियों को नहीं समझोगे तो आपको कभी भी आपके साउंड सिस्टम से सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। इसलिए बेस्ट साउंड का एक और पहलू आप लोगों के सामने लेके आया हूं, जो कि है टीवी से लगी HDMI केबल से लेके स्पीकर से बाहर आने वाली साउंड के बीच का फासला। ये बात यदि आज आपने समझ ली तो आज आप साउंड क्वालिटी का सबसे बड़ा राज जान जाएंगे। तो अब बात करूंगा सबसे पहले उस टॉपिक की जिस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करता। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। जी हां, बिजली जो हमारे घर पे आती है। बेस्ट साउंड क्वालिटी के लिए सबसे पहला रोल इलेक्ट्रिसिटी का ही होता है और सबसे ज्यादा लापरवाही हम लोग वहीं पे कर देते हैं। तो अब आज के बाद कोई भी लापरवाही मत करना और बाजार जाके अपने टेलीविजन और अपनी साउंड डिवाइस के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लेके आ जाना, क्योंकि जब तक हम सही करंट अपनी साउंड डिवाइस तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक सही साउंड हमें नहीं सुनाई देगी। अब चाहे आपके घर पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता हो या ना होता हो, वोल्टेज स्टेबलाइजर हमें लेना ही लेना है। तो अब जब हमें सही करंट मिल गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टेलीविजन की तरफ, जहां हमें मिल जाता है HDMI पोर्ट। HDMI का मतलब हुआ हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसके द्वारा हम वीडियो की दुनिया में फुल HD से लेके 4K से लेके 8K के रिजोल्यूशन देख सकते हैं और वहीं साउंड की दुनिया में मल्टी चैनल सराउंड साउंड जैसे कि डॉल्बी एटमॉस और DTS:X भी सुन सकते हैं। अब ऑडियो और वीडियो की दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है ARC और EARC। तो इस कंफ्यूजन को तो मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, बस आपको ये दो वीडियो देखने हैं। एक जिसमें मैंने ये समझाया है कि EARC और ARC के बीच फर्क क्या है, और दूसरा जहां EARC टीवी और ARC साउंड बार है, या जहां ARC टीवी और EARC साउंड बार है तो वहां क्या करें। तो अब चलते हैं साउंड बार या AV रिसीवर के अंदर चल रही दुनिया में। HDMI केबल के जरिए तरह तरह के सिग्नल्स आते हैं, जैसे कि वीडियो और साउंड के डिजिटल सिग्नल। तो जो साउंड का डिजिटल सिग्नल HDMI केबल के द्वारा हमारी साउंड डिवाइस तक पहुंचता है तो उसकी मुलाकात सबसे पहले एक डिकोडर चिप से होती है। डिकोडर चिप उस डिजिटल साउंड सिग्नल को डिकोड करती है और कई सारे अलग अलग डिजिटल ऑडियो चैनल्स में बांट देती है। चैनल से कुछ याद आया आपको? जी हां, बिल्कुल सही गैस किया आपने। ये वही चैनल हैं जिन्हें हम अपनी साउंड डिवाइस में देखते हैं, जैसे कि 5.1, 7.1 या 5.1.4। और यही डिकोडर चिप डॉल्बी और DTS जैसे एनकोडेड सराउंड साउंड सिग्नल्स को डिकोड करने का काम करती हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सभी चैनल्स अभी भी डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स ही हैं। तो अब इन डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स की मुलाकात होती है DAC चिप से। DAC यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इस DAC चिप का काम होता है डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का। अरे भैया, ये क्या बात हुई? हमने तो इतना सारा पैसा खर्चा कर दिया कि भैया हमको तो डिजिटल साउंड सुननी है, ये तो भैया एनालॉग साउंड सुना दिया आपने तो। जी हाँ, डिजिटल साउंड सिर्फ एक भ्रम है। एक्चुअली साउंड जो है वो एनालॉग प्रोसेस से ही हमारे कानों तक पहुंचता है। तो अब ये जितने भी एनालॉग सिग्नल्स हैं ये सब जाते हैं कई सारी अलग अलग प्री एम्पलीफायर प्रोसेसिंग के लिए। आसान शब्दों में कहूं तो साउंड लेवल, बेस, ट्रेबल या इक्वलाइजर। अरे हाँ, याद आया कि मैंने कुछ वक्त पहले वीडियो बनाए थे जिनमें से एक वीडियो में समझाया था कि बेस, मिड और ट्रेबल क्या होता है, और दूसरे वीडियो में समझाया था कि इक्वलाइजर और साउंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। तो ये दोनों वीडियो भी जरूर देख लेना। तो अब
इन सभी प्री प्रोसेस्ड सिग्नल की मुलाकात होती है एम्पलीफायर से। तो अब जैसा कि ये मल्टी चैनल एनालॉग सिग्नल हैं, तो यहां एक एम्पलीफायर नहीं बल्कि मल्टीपल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो हर एक चैनल की साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। सिर्फ ये सभी चिप्स जिम्मेदार नहीं हैं एक साउंड की क्वालिटी के लिए। ट्रांसफॉर्मर से लेके कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स या जितने भी कंपोनेंट्स उपयोग में आते हैं एक साउंड डिवाइस को बनाने में, उस हर एक चीज की जिम्मेदारी होती है साउंड की क्वालिटी को बेहतर या बेकार बनाने के लिए। अब भैया फाइनल साउंड सिग्नल तैयार है हमारे स्पीकर्स तक पहुंचने के लिए। अब यहां दो तरह के साउंड सिस्टम होते हैं, एक जैसे कि साउंड बार और दूसरा प्रॉपर होम थिएटर जहां एवी रिसीवर और स्पीकर्स हम अलग से लेते हैं। तो भैया साउंड बार में तो जो एम्पलीफायर से सिग्नल आता है वो डायरेक्ट साउंड बार में लगे स्पीकर ड्राइवर तक पहुंच जाता है और साउंड बाहर आ जाती है। लेकिन एवी रिसीवर में एम्पलीफाइड साउंड सिग्नल के लिए पीछे की तरफ अलग से स्पीकर्स लगाने के लिए पोर्ट दिए गए होते हैं जहां हम अपनी पसंद के स्पीकर्स लगा सकते हैं और फिर उन स्पीकर से हम साउंड को सुन सकते हैं। अब यदि साउंड बार और होम थिएटर के बीच के फर्क के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो ये दो वीडियोस भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि एक HDMI से निकलने वाला सिग्नल किस तरह से स्पीकर्स तक पहुंचता है। तो अब बात करता हूं साउंड क्वालिटी के बारे में। साउंड क्वालिटी निर्भर करती है हमारे साउंड सिस्टम के अंदर लगे कंपोनेंट्स पे और हमारे स्पीकर ड्राइवर पे। सबसे पहले जो साउंड क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होता है वो है हमारी साउंड डिवाइस में लगा हुआ डैक चिप, क्योंकि वही डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चीपेस्ट से लेकर बेस्ट क्वालिटी की किस साउंड सिस्टम में कौन सा डैक चिप लगा है, उसी हिसाब से पहला चरण पूरा होता है साउंड क्वालिटी का। फिर साउंड क्वालिटी के लिए दूसरी जिम्मेदारी होती है प्री प्रोसेसिंग चिप की, जिससे बेस, ट्रेबल वगैरह कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद साउंड क्वालिटी के लिए तीसरी जिम्मेदारी होती है एम्पलीफायर चिप की। जितना बढ़िया क्वालिटी का एम्पलीफायर चिप उतनी बढ़िया साउंड। फिर चौथी और आखिरी जिम्मेदारी होती है हमारे स्पीकर ड्राइवर्स की, जिनसे फाइनली साउंड निकलकर हमारे कानों तक पहुंचती है। अब स्पीकर्स जो होते हैं उनमें जो पर्दा लगा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर बॉक्स का डिजाइन, ट्विटर के पर्दे का मटेरियल, वॉइस कॉइल का मटेरियल, कॉइल का साइज, मैग्नेट का साइज, हर एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है बजट की कि भैया जितना गुड़ हम डालेंगे उतनी मिठास हमें मिलेगी। मैं वैसे ही नहीं कहता कि साउंड जो है वो गोल्ड की तरह है, जैसे कि 14 कैरेट में गोल्ड का रंग बड़ा फीका सा दिखाई देता है और 24 कैरेट में प्योर गोल्ड मिलता है। तो वैसे ही साउंड की दुनिया में भी बेस्ट साउंड के लिए हमें बेस्ट बजट चाहिए होगा। एक छोटी सी टिप दूंगा कि जब हम कोई साउंड डिवाइस की जब बात कर ही रहा हूं मैं, तो अगर हम कोई साउंड डिवाइस खरीदने जाते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि हमको कम से कम बजट में सब कुछ मिल जाए। तो भैया एक चीज तो आप ये समझ लो, मान लीजिए कि अगर किसी का बजट 10,000 है, अब 10,000 में मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ स्पीकर्स रिकमेंड किए थे कि भाई 10,000 में ये स्पीकर ले लो। बट उन स्पीकर्स में क्या हो रहा था कि साउंड क्वालिटी तो हमें अच्छी मिल रही थी, लेकिन वहां पर हमको HDMI, EARC या ARC जैसी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हमें सराउंड साउंड के ऑप्शंस भी नहीं मिल रहे थे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मतलब अगर हम ये चाहें कि 10,000 में हमको EARC भी मिल जाए, डॉल्बी भी मिल जाए उसमें, और उसमें हर तरीके की बेस्ट चीज हमें मिल जाए, तो भैया कहने को तो भैया लोग आपको रिकमेंड कर देंगे कि भैया 10,000 रुपए में ये वाली साउंड बार ले लो, इसमें जो है कि आपको पूरा सराउंड साउंड सिस्टम जैसा इफेक्ट आएगा, पूरा फील आएगा। बट आप ये समझने की कोशिश करो कि 10,000 में ही एक स्पीकर मैं रिकमेंड कर रहा हूं जिससे बेस्ट साउंड क्वालिटी मिल रही है, हमें जो कानों तक आवाज पहुंच रही है वो बहुत बढ़िया हमें सुनने को मिल रही है। लेकिन वहां हमको क्या माइनस हो रहा है, वहां पे हमको सब चीजें जो हम चाह रहे थे वो नहीं मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको बेस्ट चीज़ की तरफ बढ़ना है तो हमको थोड़ा थोड़ा बजट कहीं ना कहीं
अपना बैलेंस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि 10,000 रुपए में आप स्पीकर ही खरीदो, भाई आपका बजट ही 10,000 मैक्सिमम है, आप उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते, तो ठीक है, आपको उस बजट में सारी चीज़ें तो मिल ही रही हैं। बट वहाँ क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था? साउंड क्वालिटी। और साउंड क्वालिटी के लिए तो हम पैसे दे रहे हैं भैया, कि जब हम साउंड क्वालिटी चाहते हैं कि हमारे कानों तक बेस्ट साउंड चाहिए, हमने सर्च क्या किया था इंटरनेट पे कि बेस्ट साउंड बार, बेस्ट साउंड, और हम खरीद क्या रहे हैं 10,000 रुपए में? बेस्ट साउंड नहीं खरीद रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोगों को इस तरीके से गाइड करूं कि हम अपने पैसे को साउंड में इन्वेस्ट करें, कि मतलब आज 10,000 रुपए हमने खर्चे, अगले साल फिर हमने थोड़ा बजट बनाया, फिर एक डिवाइस ली और उस डिवाइस को हमने एडिशन की तरह यूज किया, मतलब जो साउंड के स्पीकर्स पहले थे प्लस वो नई डिवाइस, वो भी हमारी कनेक्ट हो गई इन स्पीकर्स के साथ। इस तरह से धीरे 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 करके हमने थोड़े पैसे जोड़े, हमने थोड़ी साउंड जोड़ी, और फाइनली एक दिन हम एक बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी वाला सराउंड साउंड सिस्टम भी अपने घर में बना सकेंगे। अब आने वाले वक्त में मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जहां पर कि बताऊंगा कि बेस्ट डैक चिप कौन सी है, बेस्ट प्री एम्पलीफायर चिप कौन सी है, और बेस्ट एम्पलीफायर चिप कौन सी है, जिससे हमें बेस्ट साउंड सिस्टम लेने में आसानी हो सके। तो भैया अब यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।